कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग इस सेशन में बात करेंगे वितत भिन्न का। आइए हम इस सेशन में सिर्फ वितत भिन्न ही पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हम वितत भिन्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें हम आपको कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बेसिक बताएंगे। बेसिक आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। चलिए देखिएगा। आइए पहले प्रश्न को हम बता रहे हैं। वितत भिन्न, सब लोग लिखिएगा, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, जैसे अगर दे दे कि 1 + 1/2 1 + 2/3। अब ये क्या है? आपका लंगड़ा भिन्न है। अब इसे सॉल्व करना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा प्रश्न हम लेकर चलेंगे। पहला प्रश्न यही है आपका और सबसे छोटा प्रश्न है, क्योंकि हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो प्रश्न मेरा ये है और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कभी भी वितत भिन्न को आप ऊपर से नीचे नहीं सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। यानी इसको जब भी सॉल्व किया जाएगा नीचे से ऊपर। अगर नीचे वाला देखें, लास्ट में देखें, तो ये एक मिश्रित भिन्न का रूप है कि नहीं है? तो आप इसे सबसे पहले इस लास्ट वाले को मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 1 + 1/, अब देखिए 3 × 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और बटे 3। इसीलिए आपको हमने भिन्न एकदम बेसिक से पढ़ाया है और बताया है, क्योंकि आपको बहुत जगह भिन्न की जरूरत है, इसलिए आप इसे देखें। अब ये क्या होगा? ये चला जाएगा ऊपर वाले के पास, क्योंकि भाई 5 का ये अपोजिट है तो 5 के पास तो जा नहीं सकता, इसलिए जाएगा ऊपर वाले। और जाएगा तो ऊपर हो जाएगा गुणा। तो जब गुणा हो जाएगा तब क्या होगा? तब हो जाएगा 1 + 3 × 9 3, यानी 3/5। तो आप कह सकते हैं कि 1 सही 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक अगले वितत भिन्न के पहले हम आपको, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम इसे, क्योंकि मान लीजिए अभी ये इतना छोटा सा प्रश्न है वितत भिन्न का, और अगर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो काफ़ी स्पेस लेगा सॉल्व करने में, और ऐसे कब तक एग्जाम में सॉल्व करेंगे? तो इससे बचना है तो बचना है, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। हम बार बार एक बात कहेंगे, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न को, यही नॉलेज आपको यहाँ काम आएगा शॉर्ट में करने का। देखिए क्या करेंगे, 3 × 3 और 3 × 2 5। आप इसे बना दीजिए 5, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ये पता रहे कि ये 5 है तो इसका काम हो गया खत्म। अब ये चला जाएगा इसके ऊपर और हो जाएगा क्या? गुणा। तो बना क्या? 1 + 3 × 3 और बटे कितना है? 5। ये चला गया ऊपर तो हो गया सॉल्व। 1 सही 3/5। समझ पा रहे हैं? आइए हम एक दूसरे प्रश्न। अभी आपको थोड़ा सा ये अटपटा भी लग रहा होगा और लगेगा भी, लेकिन जैसे 2-4 प्रश्न पे आप प्रैक्टिस किए उसके बाद इसमें मास्टर हो जाएंगे। आइए अगला देखें। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे हमने लिखा 2 + 1/3 1 + 3/5, और एक स्टेप और दे दें, जैसे 1 + 5/, दे दें यहाँ पे 2 दे देते हैं। सिंपल सा। हमने सबसे पहले इसमें ये बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। अब इसको भी आप एक बार बेसिक समझिए। सबसे पहले एकदम लास्ट में देखेंगे तो ये एक मिश्रित भिन्न का रूप है। अब इसे सबसे पहले साधारण में बदल लेंगे तो बनेगा 2 + 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 प्लस है तो 5 × 2 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और ये 1 प्लस हो जाएगा, और ये 2 × 2 और 5 2 × 2 और 5 जोड़ देंगे तो 7, और सबके बटे कितना हो जाएगा?
अब ये चला जाएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे, 7 का ये अपोजिट है तो अपोजिट वाले के पास तो जाएगा नहीं, तो ये चला जाएगा 3 के पास और हो जाएगा गुणा। तो अब फिर इसे जब सॉल्व करेंगे, अब देखिए क्या बनेगा, 2 प्लस 1 बटे 2 तिया 6 और बटे 7 और यहाँ 1 प्लस। क्लियर हो रहा होगा। अब फिर हम देख रहे हैं कि नीचे वाला अगर एक मिश्रित भिन्न का रूप ले लिया और फिर अब इसे सॉल्व करिए और फिर अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 7 का 9 7 और 7 और प्लस है तो 7 6 13, यानी 2 प्लस 1/13 बनेगा, यानी कि 13 बनेगा और बटे सबके कितना हो जाएगा 7। अब ये जो 7 है ये 13 के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि अपोजिट है, तो ये जाएगा किसके पास, 1 के पास और हो जाएगा क्या गुणा। अब यहाँ बनेगा क्या, 2 प्लस 7 का 9 7 बटे कितना बनेगा 13, अर्थात आपका आंसर क्या आया, 2 सही 7 बटे 13। समझ पा रहे होंगे सब, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अगर आपका नॉलेज क्लियर हो गया है कि कौन किसके पास जाएगा और किसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो आइए उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा इस प्रश्न को जैसे भी है यहीं पे हल करेंगे। आपका फाइनली आंसर आया 2 सही 7 बटे 13, आपका वही आंसर आना है, समझिएगा। अब इस प्रश्न को क्योंकि देखिए पेज आपको एक मिलना है और कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न सारे प्रश्न का सलूशन बनाना। तो देखिए 2 1 का 9 2 5 2 7, आप ध्यान रहे कि ये 7 है, इसे काट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका भी काम तमाम हो गया। अब ये 5 7 1 का 9 7 और 7 6 13, अब इसे बना देना है आपको 13, ये पता रहे कि ये 13 है, इसका काम खत्म और ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा गुणा, तो 7 का 9 7, आपका आंसर हो गया 2 सही 7 बटे 13। आप एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके देखिए तो सही, कैसे नहीं बनता है, बनेगा, हो ही नहीं सकता। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। तो आपका आंसर 2 सही 7 बटे 13, आपका आंसर 2 सही 7 बटे 13, यानी प्रश्न जहां है जिस स्थिति में है उससे एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे प्रश्न को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है 1 + 1/2 1 + 2/3 1 + 3/5 अपान हो जाए 6। देखिए आपको जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होगा ऐसे ऐसे सारे प्रश्नों को हम उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब इस बात का ध्यान देना है कि जब हम ये बात जान रहे हैं कि लास्ट से हमें फर्स्ट की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले नीचे देखेंगे और नीचे मेरा ये साधारण भिन्न का रूप है, ये मिश्रित भिन्न का रूप है नहीं। मिश्रित भिन्न का होता तो साधारण बदलना पड़ता, तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसलिए अब हमें मिश्रित में नहीं बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये छल चला जाएगा ऊपर और हो जाएगा क्या, तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, इसका काम खत्म। समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये 5 के साथ यहाँ गुणा होगा और 5 × 9 5 18 5 23, ये बात आपको ध्यान रहे कि ये हो जाएगा 23, ये आपका 23 है, इसका काम खत्म। अब ये चला जाएगा ऊपर तो 5 दूना हो जाएगा 10, इसका भी काम खत्म। अब ये देखिए 23 × 9 23 और 23 10 33, तो ये बना लीजिए भैया 33, इसका काम खत्म और 23 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा गुणा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 23 × 9 23, देख लीजिए आपका फाइनली आंसर आया 1 + 23 बटे 33, यानी एक सही 23 बटे 33 आपका आंसर हो गया। आप इसे पूरा सॉल्व करके देखिएगा, आपका यही आंसर आना है, दूसरा कुछ नहीं है। आइए एक अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है जैसे 4/5
1 प्लस 3, 2 प्लस 3/5 और 1 माइनस 6। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ माइनस आ गया, अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे आप करेंगे? तो 6 एक 6 में से, क्योंकि माइनस आ गया, प्लस होता तो जोड़ देते, तो 6 एक 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। 6 3 18, तो ये हो जाएगा कितना? 18 हो, इसका काम खत्म। अब बताइए 18/1 है तो इसको 18 में केवल माना जाएगा, तो 1 का काम खत्म। 18 2 20। अब ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 20, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब 20 एक 20, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब 20 एक 20 और 20 5 हो जाएगा 25, इसका काम खत्म। और ये चला जाएगा 4 के पास, तो 20 चौक 80, यानी कि ये बन जाएगा भैया 80 बन गया, इसका भी काम खत्म। अब 25/80, तो यानी नहीं 80/25 आया है, तो 80/25 को कम 5 × 25, 5 से हो जाएगा 16, यानी 16/5 का मतलब 3 सही 1/5। आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसे पूरा विस्तृत सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वही आंसर आएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, समझ पाए। आइए वितत भिन्न के कुछ और प्रश्न देखा जाए। अगला है जैसे 2 सही 1/3 और सबके बटे 1 + 1/2, 1 + 2/3 और 1 माइनस 2 माइनस लिख देते हैं, 2 माइनस यहाँ लिख देते हैं 5। इसका मान क्या होगा? चाहे जितना बड़ा रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? यूपीपी के लिए इतने लेवल काफ़ी है, समझ गए। आइए इसे बनाते हैं। 5 × 10 माइनस है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, इसका काम खत्म। ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा पूरा 5 × 10, इसका काम खत्म। अब 7 एक 7, 10 7 17, 10 7 17, लेकिन आपको एक बात पता रहे ये 17 ही है, ये काम खत्म। अब 7 एक 7 हो जाएगा, है ना? और इसका भी काम तमाम हो गया। अब देखिए क्या होगा, 17 एक 17 और 7 हो जाएगा, 17 7 हो जाएगा 24, तो इसे बना दीजिए 24, इसका काम खत्म। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, अब देखिए ऊपर वाला, देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 2 × 6 1 7/3 और सबके बटे यहाँ 24/17 आया है, 24/17 आया है। ये देखिए बड़ा सा लाइन है, यानी ये पूरे भिन्न के नीचे ये है, ठीक है ना? अब ये सब जब सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 17 ऊपर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो 7 × 17 और बटे हो जाएगा क्या, 3 × 24, 17 7 119 हो जाएगा और बटे 24 × 72 हो जाएगा। अब 72 से एक बार भाग जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा तो एक बार लिखिए, और क्या हो जाएगा, अगर एक बार भाग चला जाए तो बचेगा कितना, तो 28 और 19 आपका हो जाएगा, 28 और 19 तो हो जाएगा आपका 47, तो 28 यानी 47 शेष बचेगा बटे 72, आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? तो ऐसे ऐसे वितत भिन्नों को आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप प्रयास करिएगा जिस तरह से हम आपको बताए हैं, आपको 100% आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले बात करेंगे, ठीक है।